On this World Diabetes Day, we are hosting a diabetes awareness program being organized by GK Labs Plus, the Mole Moj Foundation, and the Geriatric Orthopedic Society of India. We extend our gratitude to Sharpsight Eye Hospitals as well, and to Dr. Bashi's Eye Care Clinic for their presence. GK Labs Plus has always been a steadfast supporter for any such endeavor that is aimed for the healthcare of senior citizens in Kashmir. लास्ट जनरेशन ऑफ मोल मोज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल मोल मोज थे. So I would request everybody to get your eyes screened. Every diabetic patient has to get their eyes checked every 3 to 6 months. We're coming with heart attacks. Seeing regularly, I think ये जो भी डॉक्टर यहाँ वो देखा होगा, so 50% come with kidney failure, edema, routine screen, इमसे ज़रा kidney test खराब. इमसे फोकस कर रहा है कि वो ठीक तरह से ट्रीट हो रहा है नहीं हो रहा है. ऑप्टिमम ट्रीटमेंट तो दूर की बात, हाफ हार्टी ट्रीटमेंट भी नहीं है. आज का दिन 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पर मनाया जा रहा है. तो इसी सिलसिले में हमने मोल मोज फाउंडेशन और कश्मीर क्लिनिक्स की शराकत से आज हमने भी ये दिन मनाने का एक फ़ैसला लिया, जिसमें जैसे कि आपने सवाल में पूछा कि कैसे एक इंसान को पता चले कि वो डायबिटीज़ का शिकार हो गया है या होने वाला है. तो 2-4 चीज़ें हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना है, जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना. अगर किसी इंसान को ये लगे कि मैं तो इतना भागा दौड़ा नहीं तो इतनी प्यास क्यों लग रही है, तो ये एक सिम्टम है. या जिसको हम कहते हैं पॉलीयूरिया, ज़्यादा पेशाब आने लगे, उनको लगे कि मैं तो कल तक 2 बार 3 बार वॉशरूम जाता था, अब बार बार जाना पड़ रहा है, तो ये दूसरी चीज़ है. तीसरा है पॉलीफेजिया, जिसमें कि भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा खाने का मन करता है, ज़्यादा वो एक इंसान खाता है. तो ये तीनों चीज़ें, पर्टिकुलरली ये 3 चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर इस चीज़ की अलामत है कि शायद डायबिटीज़ हो. इसके अलावा फटीग, वीकनेस, कमज़ोरी लग रही है, मन नहीं लग रहा है काम करने में, जिसको हम बोलेंगे हकत छनकीन. सो ये सारी चीज़ें अगर एक इंसान अपने में देखता है, महसूस करता है, तो उसको एक ब्लड शुगर करवाना चाहिए, एक टेस्ट करना चाहिए. अपने फिजिशियन जो भी हैं उनके पास जाके एक इन्वेस्टिगेशन करके ये देखना चाहिए कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है. इस पेशेंट होगा वो आम आदमी से मुख्तलिफ नहीं है. जब हार्ट अटैक किसी को हो जाता है या हार्ट अटैक की अलामत हो जाती है, मैनेजमेंट उनका आइडेंटिकल है. तो समझो किसी को चेस्ट में पेन हो रही है और सेंट्रल चेस्ट पेन हो रही है, मोस्ट लाइकली कार्डियक पेन है. अब अगर डायबिटिक है, उसमें आम लोगों से क्या डिफरेंस है कि उसका अटैक ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उनमें मल्टी वेसल, ज़्यादा रगों में तकलीफ़ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो बाकी उनको जल्द से जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल या नज़दीकी हेल्थ सेंटर जाना है, और वहाँ पे वो सबसे पहले ECG करेंगे, जो हमें बता सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं. तो अदरवाइज़ ऑल्सो जो डायबिटीज़ है बहुत कॉमन है, और डायबिटीज़ का जो रिलेशन हार्ट अटैक से वो डायरेक्ट इसलिए भी है क्योंकि डायबिटिक्स को हार्ट अटैक के चांसेस 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा है आम लोगों से. देखिए, जो डायबिटीज़ है, बेसिकली डायबिटीज़ में क्या होता है कि इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. एक एक्सरसाइज, दूसरा खाना पीना, और तीसरा मेडिकेशन. और उससे ज़्यादा ज़रूरी है एडहेरेंस टू द मेडिकेशन. और जब मैंने पहले एक्सरसाइज की बात ही की, विंटर्स में क्या होता है कि दिन छोटे हो जाते हैं, और जब दिन छोटे हो जाते हैं तो नेचुरली लोगों का बाहर जाना कम हो जाता है. जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी, आउटडोर एक्सरसाइजेज होती थी, उनमें भी कमी आ जाती है. और जब इन सब चीज़ों की कमी आ जाती है तो डेफिनेटली आपका जो कैलोरी बर्न आउट है वो कम हो जाता है. उस वजह से डायबिटीज़ थोड़ा एग्रीवेट हो सकता है. तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ लोगों को समझना है कि विंटर्स में एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है. विंटर्स में जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, एक्सरसाइज करते थे, वो इंडोर करें. चाहे वो उनका बड़ा हॉल हो वहाँ पे चलें, चाहे वो बड़ा कॉरिडोर हो वहाँ पे वॉक करें. और जब दिन का टाइम हो, सुबह और शाम को, तो मैं अपने सीनियर सिटीजन्स को बोलूँगा कि सुबह शाम ज़्यादा सर्दी रहती है, अगर मजबूरी है तब निकलें, ज़्यादा ना निकलें. लेकिन दिन को अगर थोड़ी बहुत धूप रहती है तो दिन को बाहर आ सकते हैं.